स्वरूप सेवकार, नमः त्रिलोक संहारिके। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पाठशाला में इन दिनों 6 डाला का पाठ कराया जा रहा है। हमने 6 डाला में अभी तक संसार भ्रमण की कहानी सुन रहे हैं। त्रिंच गति के दुख और नरक गति के दुखों का सुंदर विवरण, मतलब दिल को दहलाने वाला विवरण पंडित दौलत राम जी ने सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। पिछले एपिसोड में नरक गति तक का वर्णन हो गया था और अंत में ये आया था कि कर्म योग ते नारकी के दुख तो पाए और कर्म योग से वह जीव मनुष्य गति को प्राप्त करता है। मनुष्य गति में क्या क्या दुख है, कैसी है मनुष्य गति, अब इसकी चर्चा आज इस एपिसोड में हम करेंगे। आइए। जननी उदर बसो नव मास, अंग सकुच ते पाई त्रास। उदर बसो नव मास, अंग सकुच ते पाई त्रास। निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। जननी उदर बसो नव मास, अंग सकुच ते पाई त्रास। निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। आइए अर्थ देखते हैं। जननी माने माँ। जब मनुष्य पर्याय कोई जीव पाता है तो गर्भ में उसको 9 महीने रहना पड़ता है। उसकी चर्चा पंडित जी ने इन पंक्तियों में की है। जननी माने माँ के, उदर माने पेट में, बस्यो माने रहा। कितने समय तक? 9 महीने तक। 9 महीने तक माँ के पेट में रहा। वहां क्या हुआ? अंग सकुचते, अंगों के संकोच से, स्थान कम होने से अंगों में जो संकोच हुआ, अंगों के संकोच से त्रास माने दुख को प्राप्त किया। फिर देखें एक बार, माँ के पेट में 9 महीने तक रहा और वहाँ अंग के मतलब शरीर के संकोच से, स्थान कम होने से दुख को पाया। जब माँ गर्भवती है, बैठती है, उठती है, घर के कामकाज करती है, तो संकोच होता है, बहुत दुख, बहुत कष्ट होता है। यहाँ उसका वर्णन किया गया है। अब निकसत, माँ के उदर से निकलते हुए जे दुख पाए घोर, जिन घोर दुखों को जीव पाता है, हमने पाया है, उनको, तिनको माने उनको, कहते कहते और माने अंत नहीं आता। मतलब माँ के पेट से जब गर्भ से कोई मनुष्य बाहर आता है तो उसे कितना कष्ट होता है, उसका वर्णन करना हमारी शक्ति के बाहर है। बहुत दुख, बहुत कष्ट रहता है। फिर एक बार नीचे की पंक्ति देखें। माँ के गर्भ से निकलते हुए जो घोर दुखों को पाया है इस जीव ने, उनको कहते कहते और माने अंत नहीं आता। इतने दुखों को जन्म करते, जन्म लेते समय इस जीव ने प्राप्त किया। देखें एक बार, माँ के पेट में 9 महीने तक रहा। भगवान आदिनाथ स्वामी की जो पूजा है उसमें इसका वर्णन बहुत अच्छा किया है। उन्होंने लिखा है, माता खावे चर परो,
तब लागे तन संताप हो। मतलब अगर माँ चिरपिरा खाती है ना तो बच्चे को भी बहुत संताप होता है, और माँ अगर गर्म चाय वगैरह पीती है तो भी उस बच्चे को बहुत पीड़ा होती है। इसका वर्णन बहुत अच्छा लिखा। और माँ के पेट से निकलते समय कितनी पीड़ा होती है, इसका वर्णन भी भगवान आदिनाथ की पूजा की जयमाला में बहुत सुंदर किया है। यहाँ भी वो ही बता रहे हैं कि माँ के पेट में 9 महीने तक रहा, तरह तरह के दुखों को भोगा, और वहाँ अंगों के संकोच होने से दुख को पाया। वहाँ से गर्भ से निकलते हुए जिन घोर दुखों को इस जीव ने पाया, उनको कहते कहते अंत नहीं आता। मतलब उनका कहना किसी के लिए संभव नहीं। इतने दुखों की प्राप्ति गर्भ में रहने में होती है, माँ के चलने फिरने में होती है, माँ के खाने पीने में होती है, और जब गर्भ से बाहर आते हैं तो महान भयंकर दुख मनुष्य गति में होते हैं। उसका वर्णन यहाँ छेड़ालाकार कर रहे हैं। यह मनुष्य पर्याय किन कारणों से प्राप्त होती है? तत्वार सूत्रकार ने इस बारे में कई सूत्र लिखे हैं। पहला लिखा है अल्पारंभ परिग्रह मानुष्य। थोड़ा आरंभ, आरंभ मन थोड़ा हिंसा वाला कार्य, और थोड़ा परिग्रहवानपना, मतलब परिग्रह में ज्यादा लालसा नहीं रखना। हम गृहस्थी हैं तो गृहस्थ अवस्था में बिना परिग्रह तो हम रह नहीं सकते, लेकिन उस परिग्रह में ज्यादा लालसा नहीं हो। व्यापार भी हम करें तो व्यापार ऐसा करें जो अधिक हिंसा वाला नहीं हो। कम हिंसा वाला संतोषी व्यापार अच्छा होता है। पहले क्या होता था, जितने जैनी लोग होते थे ना, उनके ऊपर मकान और नीचे कपड़े की दुकान, सोने चांदी की दुकान होती थी। बड़े संतोषी प्राणी होते थे। आज भी बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में अगर हम जाएं तो तमाम गांवों में मेरा जाने का मौका मिलता है। नीचे दुकान, ऊपर मकान, बराबर में पास में मंदिर। उनका काम यही होता है, भाई दिन में भोजन करना है, ऊपर गई, दिन में भोजन कर लिया, फिर दुकान पे आके बैठ गए। तो बहुत सुविधाएं थी। अब आजकल जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वाला मामला चल गया है ना, तो फिर अल्पारंभ नहीं बनता, उनमें तो बहुत आरंभ होता है, और पैसा बहुत बढ़ जाता है तो परिग्रहवानपना भी बहुत होता है। एक उन्होंने कारण दिया है स्वभाव की कोमलता का होना। अगर स्वभाव की कोमलता है तो भी मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है। कोमलता का मतलब कषायों की मंदता। अगर हम ये कार्य करें, श्रावक अपने षट कर्मों का पालन करे, तो मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होती है। जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं वो अगर पात्र दान करते हैं तो पात्र दान के प्रभाव से भोग भूमि के मनुष्य बनते हैं, और अन्य जो होते हैं मान लो सम्यक दृष्टि देव होते हैं तो मर के कर्म भूमि के मनुष्य बनते हैं। इस तरह मनुष्य पर्याय कई तरह से मिल जाती है। तीर्थंकर भगवान जब गर्भ में होते हैं माता के, तब उनको भी औरों की तरह दुख होते हैं क्या? नहीं नहीं, उनको ऐसे दुख नहीं होते। क्यों नहीं होते? देखो, एक तो आपने पढ़ा होगा कि जो 56 कुमारी देवियां होती हैं उनमें कुछ देवियां गर्भ का शोधन करती हैं। तो गर्भ का शोधन करने से जो गंदगी और बदबू वगैरह जो होती है उस गर्भ में रहने वाले जीव को, वो नहीं लगती। दूसरी बात, भोजन की सारी व्यवस्था देवों के पास होती है, तो उस भोजन ऐसा भोजन नहीं होता जो गर्भस्थ तीर्थंकर शिशु को किसी प्रकार का कष्ट हो जाए। मनुष्य गति में और कौन कौन से दुख होते हैं? और जो दुख है उनका वर्णन तो आगे होगा, लेकिन गर्भ संबंधी दुखों के वर्णन में आज पर देखो, आजकल एक बात बहुत गलत हो गई। वो गलत ये हो गई, चारित्र में कमजोरी आने से आजकल एवॉर्शन बहुत होने लगे। मनुष्य पर्याय गर्भ में आया और किस तरह गर्भ का नाश किया जाता है, अबॉर्शन, उसकी 1-2 फिल्म हमें देखने को मिली, भयंकर, दिल दहल जाता है। बहुत से लोग तो लड़की के गर्भ में आने पर लड़की को मरवाने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग गर्भ में बच्चा आया और बच्चे को नहीं चाहते, तरह की दवाइयां लेके उन बच्चों को मारने की कोशिश करते हैं। कितने कष्ट हैं गर्भ स्थिति आजकल उसमें शिशुओं में, बच्चों।
पहले ये नहीं होता था, अब बहुत होने लगा। इसलिए घर में वर्तमान में कष्ट बहुत बड़े हो। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो। बालपनी में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो। अर्धमृतक सम बूढ़ानो, कैसे रूप लखे आनो। अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। बालपनी में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रयो। अर्धमृतक सम बूढ़ानो, कैसे रूप लखे आपनो। ज्ञान लयो, ज्ञान प्राप्त नहीं किया। लयो माने प्राप्त करना। बचपन में ज्ञान प्राप्त नहीं किया और तरुण समय जब यौवन अवस्था आई, युवावस्था के समय में तरुणी रत रहो, स्त्री में आसक्त रहा, परिवार व्यस्त रहा, परिवार की जिम्मेदारी निभाने में लगा रहा। फिर देखें, बचपन में तो ज्ञान प्राप्त नहीं किया, लयो माने प्राप्त करना, और युवावस्था में तरुण समय, युवावस्था के समय में तरुणी रत, स्त्री में आसक्त, परिवार में व्यस्त रहा। अब अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, अर्धमृतक माने अधमरे के समान, अधमरे के समान जो वृद्धावस्था है वह ही। बचपन में ज्ञान नहीं, युवावस्था में परिवार स्त्री में लगा रहा, अब आ गया बुढ़ापा। बुढ़ापा कैसा लिखा? अर्धमृतक सम, अधमरे के समान है। अधमरे के समान का मतलब कान सुनते नहीं, पैरों से चल जाता नहीं, हाथ से काम होता नहीं, आंख से दिख नहीं, दांत गिर जाए, खाया जाता नहीं, मरा नहीं है और आज मर गया है, ऐसा अधमरे के समान है। इस एक अमृतक बूढ़ापन लाइन पर मुझे प्रसंग याद आ गया। हम सागर, हमने शिविर लगाया था भाग्योदय में, तो पंडित जी सागर वाले वहां आ जाते थे। उन्होंने हमसे एक पूछा, अर्धमृतक सम बूढ़ापन का क्या अर्थ हो? हमने उनका, भाई साहब बुढ़ापा कैसा है? अधमरे के समान है, सारा शरीर जिंदा में ना मरी में, ऐसा हो जा रहा है। उन्होंने कहा यह अर्थ आप ठीक नहीं करते। हमने कहा पंडित साहब आप बता दो। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया, देखो मैं यहाँ आया हूँ, तुम 2 व्यक्ति पकड़ कर आए हैं, आदमी मर जाता है, कितने व्यक्ति जाते हैं उसको? 4, और वो आदमी को कितने लाए? 2। इसका मतलब आधा मरा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल ठीक, आधा मरा हुआ। बुढ़ापा कैसे? जब 2 आदमी पकड़े जाते। तो यहाँ क्या लिखा? अधमरे के समान बुढ़ापा आ गया। अब कैसे आपनो माने अपनी आत्मा के स्वरूप को कैसे देखे? जब पढ़ने का समय था, बचपन में नहीं पढ़ा। जब समझने का था, युवावस्था गृहस्थी में लगा दी। अब कान कम देते नहीं, आंख से शास्त्र दिखते नहीं, समझ में आता नहीं, याद रहता नहीं बुढ़ापे में। तो अब अपने स्वरूप को कैसे देखे? नहीं देख पाता। दौलत जी तो ये उस समय छंद था, लेकिन आज तो ये बिल्कुल सत्य घटित हो रहा है। आप देखो, बालपने में ज्ञान लयो, आज बचपन में हर बच्चे के ऊपर आप देखो, आपके बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर, उनके ऊपर कितना उनका बस्ता, और स्कूल से आए तो मम्मी के सारा काम किया कि नहीं किया, और उसके बाद 2-2 ट्यूशन लगे हुए हैं, वहां भी पढ़ने जाए, वहां भी पढ़ने जाए। अब ज्ञान कैसे प्राप्त करें? लौकिक ज्ञान में सारा बचपन ही जाता है। आचार्य कहते हैं, लोग कहते हैं जब हो जाएंगे तब थोड़ा अपना समय वहां लाएंगे। आचार्य कहते हैं धर्म का काम बचपन से नहीं, बचपन से करो। संस्कार कब दिए जाते हैं? संस्कार तो बचपन से जाते हैं, लेकिन आज बचपन बिल्कुल नहीं। बच्चों को देखो, टीवी से, लैपटॉप से, मोबाइल से फुर्सत नहीं। अब ज्ञान आए कहां से? हमारे संस्थान से पाठशाला खोली जाती है। पाठशालाएं हम खोली, हमने देखा जयपुर में इतनी संख्या थी और घटी। हम उनके जो गार्जियंस, माता पिता थे, उनके पास गए और हमने उनसे कहा आपका बच्चा पाठशाला में क्यों नहीं था? माता पिता क्या कहते हैं?
देखो साहब, इसको इंजीनियर बनाना है, 90% से ऊपर मार्क्स नहीं आएंगे तो कैसे काम बनेगा। हमने कहा धार्मिक पढ़ाई, बोले ये तो सब बाकी बात है, पहले इस जीवन का तो काम करें। तो बच्चों को ना तो उनका खुद का मन बनता है, ना उनके अभिभावक लोग चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें। आज की बिल्कुल सही दशा बता रहा हूँ आपको, हमने तो खूब देखा है। जहाँ जहाँ हम शिविर लगाते हैं वहाँ देखते हैं बच्चे और युवाओं का तो काम नहीं, 30 वर्ष से ऊपर महिलाएं आती हैं, पुरुष बहुत थोड़े। बिल्कुल ठीक लिखा है। बचपन में तो ज्ञान की प्राप्ति और आजकल और कामों में लगा। अब युवावस्था आया तो युवावस्था में अगर मान लो सर्विस लग गई, इंजीनियर बन गया, मान लीजिए आईटी में इंजीनियर किसी बड़ी कंपनी में लग गया। अब वहाँ टाइम कितना, सुबह 8 बजे जाओ, रात के 8 बजे आओ, 12 घंटे थके हैं। अब ज्ञान कैसे प्राप्त करें। आने के बाद फिर घर की समस्याएं, बिल्कुल ठीक लिखा। तरुण समय युवावस्था से स्त्री आसक्त रहा, पारिवारिक जिम्मेदारियों में उलझा रहा, तो सारी युवावस्था इसमें निकल गई। अब क्या आया, अब आ गया वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में अब आत्म स्वरूप की बात कैसे करें, संस्कार नहीं, जीवन भर कुछ याद किया नहीं, कुछ समझा नहीं। अब वृद्धावस्था में पढ़ाओ तो पढ़ने समझने में नहीं आता। हम तो शिविरों में देखते हैं, महिला हमसे कहते हैं साहब याद कुछ नहीं होता, होगा कहाँ से, पिछला अभ्यास तो है नहीं। इसलिए ये जो मनुष्य के दुख हैं बिल्कुल लिखे हैं। बचपन में तो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, युवावस्था में स्त्री में परिवार में रहा, और बुढ़ापा अधे के समान है, अपने को कैसे देखे नहीं देखे, और इसे सारी मनुष्य पर व्यर्थ चली जाती है। पंडित जी, इतना सारा धर्म पढ़ने के बाद, सारे ग्रंथों पढ़ने के बाद भी हमें अपनी आत्मा का ज्ञान क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमने उन ग्रंथों का स्वाध्याय किया पर हमारा लक्ष्य अलग ही रहा। आत्मकल्याण का हमारा लक्ष्य ही रहा। अगर हमारा आत्मकल्याण का, आत्मज्ञान का लक्ष्य हो तो आत्मज्ञान होगा, जरूर होगा। आत्मज्ञान होना, हमने क्या किया, 7 तत्व 9 पदार्थों का अच्छी प्रकार स्वाध्याय किया। स्वाध्याय करके निर्णय बनाया जितना ये घर परिकर फैक्ट्री मकान मेरे नहीं, स्त्री पुत्र मेरे नहीं, शरीर मेरे नहीं, मैं तो आत्मा मात्र हूँ। जहाँ आपने निर्णय बनाया, जो पढ़ा उस पे आपने श्रद्धान बनाया, आत्मज्ञान क्यों नहीं होगा। हमने लक्ष्य नहीं बनाया। पहली बात तो हमने स्वाध्याय या शास्त्रों का पठन पाठन ही नहीं किया, और अगर किया भी तो उसका चिंतन नहीं किया। चिंतन कर लिया तो हमने स्वीकार नहीं किया, उसको हम स्वीकार करें तो क्यों नहीं होगा। आत्मज्ञान बिल्कुल होगा, और स्वाध्याय के द्वारा ही आपका जीवन बदला जाएगा। या तो गुरुओं के उपदेश सुने या स्वाध्याय करें, अन्य जीवन बदलने का, ज्ञान प्राप्त करने का कोई साधन है। हम अपने जीवन में 24 घंटों का कैसे करते हैं? अगर आप अपने इस पर्याय का लाभ उठाते हैं तो जो आचार्य जी कहते हैं, आचार्य विद्यासागर महाराज, उनके कुछ अंश हम उतार दीजिए। वो क्या कहते हैं, वर्तमान में धर्म अर्थ 3 पुरुषार्थ संभव है, मोक्ष पुरुषार्थ संभव नहीं, क्योंकि मोक्ष पंचम का होता है। अब 3 पुरुषार्थ आपके पास है, धर्म अर्थ और काम। अगर आप ईमानदार हैं तो को 8-8 घंटे दे दीजिए। 8 घंटे धर्म पुरुषार्थ, 8 घंटे अर्थ पुरुषार्थ, पैसा कमाओ। क्या 8 काम पुरुषार्थ, सो धो, बच्चों के साथ खेलो। लेकिन धर्म पुरुषार्थ 8 घंटे में कभी नहीं करो। कैसे करें, प्रातः 5 से 9 बजे तक अपनी सामायिक करें, पढ़ें, मंदिर में अभिषेक करें, पूजा करें, स्वाध्याय करें। शाम 5 बजे दुकान नौकरी के बाद 6 से 9 बजे तक अध्याय करें, सामायिक करें, जागरें, ध्यान करें, सारे काम करें। अगर आपने 8 घंटे इस काम को दिए, धर्म पुरुषार्थ 8 घंटे दिए, काम पुरुषार्थ 8 घंटे दिए, भोग मतलब अर्थ पुरुषार्थ को आपने 8 घंटे तीनों को बांट दिए, तो आपका बड़ा ठीक है, नहीं तो गलत। पंडित जी, जैसे मेरे पिताजी 70 वर्ष के हो गए तो वो जो धर्म ध्यान है वो कैसे लगे, थोड़ा बताइए। हमारे पाठशाला चैनल को सुनने वाले अक्सर जो महिलाएं और जो पुरुष हैं वो 40-50 वर्ष से ऊपर के होते हैं, तभी हैं। आप सब भी विचारना, मैं बता रहा हूँ। मान लो 70 वर्ष के आप हो गए हैं और आपके जीवन में स्वाध्याय हुआ है, थोड़ा हुआ है, तो अपने जीवन में क्या करें। जीवन में रहे हैं तब से पहले कर, रिटायर होने के बाद घर व्यापार में उलझे नहीं।
बच्चों को अपना कर दें, वो अपनी से व्यापार दे दें। आप सर्विस से निकल के शेष आयु या तो आश्रम में गुजरे या धर्म भी जा रहे, पूर्ण रूप से धर्म में जा रहे। पहले अगर व्यापारी है, आप क्या करें? व्यापारी है तो अपने बच्चों को 60 वर्ष उम्र के बाद संभाल के आप घर छोड़ दें। सही बात, देखो जब तक में है तब तक फजीता है, तेरी मेरी उसकी काम क्रोध मद लोभ सब कहीं लगी रहती है। आश्रम में उनको छोड़ के आश्रम में जाए, 3 टाइम स्वाध्याय, 3 टाइम सामायिक, 2 घंटे पूजा, आनंद ताक से काम करें, कितना बढ़िया काम हो। सब काम हो सकता है, लेकिन पहले घर से मुक्ति पाए। अगर आप चाहें घर में रहते ही रहे सारा काम हो जाए, नहीं हो सकता। मान लीजिए आप कहते हैं मुझे चला फिरा नहीं जाता, जैसे घर में है ऐसे आश्रम में रहे, आप भी को चलने फिरेगा थोड़ी है। लेकिन आप चाहे मैं घर की सारी ड्यूटी निभाता रहूं, मेरा जीवन सफल हो जाए, नहीं, सफल होने की वो नहीं। मैंने एक सज्जन को देखा, सुर के एक थे, 82 वर्ष उम्र थी, उन्होंने कहा मैं घर नहीं छोड़ सकता, मैं घर में कैसे हूँ। मैंने कहा आप ऐसा करें, आप रोज ना एक कॉपी में कूड़ा कारण में 1000 बार 500 बार लिखें। अगर आप लिखे आपका मन उसमें रहेगा, आप द्वेष नहीं से आप करें, साधु संग ज्यादा करें। जहाँ जहाँ महाराज के चातुर्मास हुए 4 महीने, उस चातुर्मास में चौका लें, आराम से दान भी दें और महाराज प्रवचन जीवन अपना सफल है। सब व्यवस्था सब बन सके। और एक बात और, क्योंकि आपने बोला मेरे पिता की उम्र अब 70 से ऊपर हो गई है, अंत में निकट आए ना तो लिखना पूर्वक ही मरण करना है। इस बात संकल्प में आपके जी है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब पिताजी के स्वास्थ्य गिरने लगे तो उन्हें किसी आचार्य के पास ले जाएं कि महाराज इनका अंत में आ गया, फला फला बीमारी लगी है, डॉक्टरों ने दिया है कि इनका 1-2 महीने से ज्यादा समय नहीं है, कैंसर हो गया है, उम्र कर गई है, महाराज इनका कल्याण करना है, आप बताएं क्या हो। महाराज बताएं, आपका कर्तव्य बनता है आपका विधिवत स्मरण कराए। अंत समय बिना समाधि मर किसी को नहीं मरना, ये संकल्प होना चाहिए। देहांत के समय में तुमको न भूल जाओ। कितना बढ़िया काम। अगर आपने इस भाव में सही नियत से समाधि मरण कर लिया तो 7-8 भाव में मोक्ष निश्चित रूप से हो जाएगा। अपना सारा जीवन समित्व प्राप्ति में और समाधि मरणों में लगाएं। हम सब का, सुनने वालों का नहीं, मुझ सुनाने वाले का नहीं, और इन सब का समाधि मरण हो, हमारी मनुष्य पर्याय सफल हो। इसी भावना के साथ हम आपसे आज विदा लेते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।